आजकल नई दवा शुरू की है, फायदा तो हो रहा है लेकिन सारा दिन सोते रहते हैं। अरे टीवी कहाँ है माँ? आजकल टीवी पे अच्छे प्रोग्राम कहाँ थे। कुछ पैसे चाहिए क्या? नहीं नहीं, चल रहा है बेटा। माँ ये नई दवाइयाँ बहुत महंगी लग रही है। मैंने कहा ना चल रहा है, तो चिंता मत कर, मैं देख लूंगी। क्या देख लोगे? कैसे खरीदोगे ये? मेरा बेटा अगर जिंदा होता तो मुझे किसी से पैसे नहीं लेने पड़ते। मैं राजीव से बात करती हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं। 5-1 हज़ार अभी के लिए माँ कुछ इंतजाम करा देती हूँ मैं। लड़की वाले हैं, अच्छा लगता है इसे बार बार पैसे मांगना। अभी के लिए ठीक है ना माँ, बाद में अब धीरे धीरे दे देना, कोई बात नहीं। बिल्कुल नहीं, मेरे पास कुछ पैसे हैं, मैं संभाल लूंगी, संभाल लूंगी। अच्छा ठीक है, लेकिन पापा से मत कहना। 5,000 में 1 महीने की दवाइयाँ आ जाएंगी और अगले महीने देख लेंगे। तो मिलेगी, उठाऊं? देर हो रही माँ, घर चलते हैं। Dear Ila, you won't believe what happened to me yesterday. In the evening, as I was walking to the station with Sheikh and we worked together, I felt like stopping to look at a painter's works. All his paintings are exactly the same. But when you look close, real close, you can see that they're different. Each slightly different from the other. A different car here, a different man daydreaming on the bus there, a stray dog gallantly crossing the street, whatever catches the painter's fancy on that day. And in one of them, I saw myself. At least I think it's me. And then I treated myself to an auto rickshaw. The old houses of boys I used to play with when I was a child are gone now. My old school too. But some things are still the same. The old post office is still there. And the hospital where I was born and where my parents died, and my wife. I think we forget things if we have no one to tell them to. सर आपने कुछ कहा? हाँ क्या? आपने कुछ कहा? नहीं। क्या खेल रही है? लुका छुपी। मैं बताऊं हम क्या खेलते थे? क्या? रुक, पहले तो ये खोल देते हैं। मैं खोल दूं? नहीं, मैं खोलती हूँ। हम लोग इसके साथ घर घर खेलते होते थे। ये था बेबी, मैं और तिथि पापा, तेरे मामा थे
इसकी मम्मी, मेरी वाइफ। हेलो, आपको कुछ बताना है। मेरे हस्बैंड का अफेयर चल रहा है। बहुत सोचा उनसे बात करूंगी पर हिम्मत नहीं जुटा पाई। बात करके जाती भी कहूं। एक जगह है, यशवी ने स्कूल में सीखा है कि भूटान में सब खुश रहते हैं। वहां ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट नहीं है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस है। यहां भी ऐसा होता तो? बागली आप सर कहीं खोए हुए क्या? मतलब कहीं खोए हैं क्या सर? नहीं 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 सर, मतलब मेरे से तो ऐसा कुछ नहीं। एक बात बताओ शेख, सर। हाँ सर। तुम कभी भूटान गए? भूटान? हाँ, सोचता हूँ नासिक की जगह भूटान सेटल हो जाता हूँ। भूटान सर, वैसे तो मैं सऊदी गया हूँ, पर भूटान भी सही है सर। अच्छा है भूटान, मतलब इकोनॉमी बहुत डाउन है वहाँ की। हमारा 1 रुपये वहाँ के 5 रुपये के बराबर है, तो जाया जा सकता है। और मेरी अम्मी हमेशा कहा कर, हमेशा कहती है कि कभी कभी गलत ट्रेन भी सही जगह पहुँचा देती है। तुम्हारी अम्मी कहती? हाँ। तुम बोले तुम तो अनाथ हो। हाँ मतलब अनाथ हूँ, लेकिन मेरी अम्मी हमेशा कहती हैं, ये बोलने में वजन आता है सर, अच्छा लगता है। मतलब ठीक। हम एक साथ भूटान कैसे जा सकते हैं? मुझे आपका नाम भी नहीं पता।
कैसे हैं सर? ले सेब। Very fine. Yeah, tasty. क्या बात है सर, आज तो बड़े खिल रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है। सब पता 10 साल कम लग रही है आपकी एज। क्या छोड़। तुम्हारी अम्मी हमेशा कहती है कि गलत ट्रेन पकड़ लो तो सही जगह पहुंच जाती है। अम्मी सही कहती हैं सर। How is it? I love this. Variety. Right, sir. आंटी, आंटी, हाँ बोल। आंटी वो साजन पिक्चर का कैसेट है क्या? हाँ है ना, क्यों? उसके गाने अच्छे थे ना? हाँ ठीक है। सुने क्या? अभी हाँ सुनते हैं ना। लगाएंगे क्या? लगाती हूँ। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। मेरा दिल भी कितना पागल है, ये प्यार तो तुमसे करता है। ओ मेरे साजन, ओ मेरे साजन, मेरा दिल भी कितना पागल है। हेलो। कल एक बहुत अजीब बात हुई। देश पांडे आंटी ने साजन पिक्चर के गाने लगा दिए। उनके पास हर पुरानी हिंदी पिक्चर के कैसेट हैं। सीडी या MP3 प्लेयर का तो उन्होंने नाम भी नहीं सुना। कैसेट शायद अब सुनी के लिए बनते हैं। आप सोच रहे होंगे ये मैंने क्या लिखकर काट दिया। ऐसे चिट्ठियों में लिखते रहना अजीब नहीं लगता? चिट्ठियों में तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, बहुत आसान है। मगर मैंने जो लिखा है मैं आपको मिलकर बताना चाहती हूँ। मुझे लगता है अब हमें मिल लेना चाहिए। आपको वो कूलर कैफे पता है माटुंगा में? सुना है वहाँ का कीमा पाव बहुत अच्छा है। मेरा फेवरेट। कल वहाँ मिले 1 बजे। इला साजा सर, व्हाट? बॉस ने आपको अंदर बुलाया। हाँ, लंच के बाद आता है। सर अर्जेंट है। हाँ अच्छा आता है, जाओ।
May I come in, sir? Come in. I just had a meeting with the accounts department. And it was the most embarrassing meeting of my life. You know what they said? They said, it's as if our claims department does not exist. All the pay orders are wrong. Sheikh's initials are all over the place. And to think that I was going to have this man replace you. I need you to review this. Stay up all night if necessary, but fix it. And as for you, Sheikh, just get out of my sight, please. It's my mistake, sir. I made the pay orders. I asked his initials because we work together. It's my mistake. Fernandez, you don't have to defend him. I'm not defending anyone, sir. 35 years of service. And you have not made one single mistake. You know I would not defend anyone, sir. Anyway, I'll handle the accounts department. Okay? It's okay, sir. No problem. And one more thing. Why do these files all smell of vegetables? Onions, potatoes, even garlic. Really? Smell it. Smell it. I don't... सो सब बचा लिया आपने. थैंक यू सर, आपने बचा दिया मुझे. Don't you ever cut your bloody vegetables on the office files? सॉरी सर. नेक्स्ट टाइम मैं फाइल लेके उस पे प्लास्टिक का बैग चढ़ा के तब सब्जी काटेगा. I'm sorry sir. No सब्जी, nothing. I'm sorry sir. ये तुम्हारा कोई सऊदी का ओडीपी का फाइल नहीं है. These are government records. Do you understand? तुमको नहीं आता है तो तुम जाओ, छोड़ो. क्यों चला जाऊं सर? नहीं छोड़ूंगा. आप हो ना, आप सिखाओगे मुझे. I'm sorry सर, लेकिन आप सिखाओगे मुझे. तुम्हारा अम्मी ने तुमको नकली डिग्री लेके असली नौकरी फ्रॉड करने को बोला क्या? हाँ? नहीं सर, वो कंफ्यूज हो गई होंगी. मतलब What kind of a person you are, Mr. Sheikh? हाँ? साहब मेरे साथ घर चलिए ना सर, डिनर के लिए. सब प्लीज. पसंद बनाए हैं सर मैंने. सब प्लीज. Unbelievable, Mr. Sheikh. Unbelievable. पसंद करेगा. सर चल लेना आप मेरे साथ. सर ये थोड़े से पसंद. No. It's very good. मेरी रेसिपी है सर. अब्बू ने कहा था सर, इस आदमी से शादी की तो चूल्हे से बांध देगा. बहुत खतरनाक है क्या अब्बा? मतलब सर ये देख लीजिए कि 1984 के लास्ट वर्ल्ड कप में आखिरी बार मुस्कुराए थे, तो भी थोड़ा सा. बिल्कुल राज कपूर मुगले आजम के. आपकी मिसेस क्या करती है सर? चुप रहना सर, इसको कुछ पता होता तो है नहीं. नहीं, कोई बात नहीं. मेरा मैसेज गुजर गया, ऑफ हो गया.
लेकिन मेरा गर्लफ्रेंड है। आपकी? हाँ। नाम क्या है उनका? ईला। मुझे पता था सर, डब्बा, डब्बे में रोटी, रोटी में चिट्ठी। आप लोग की शादी कब हुआ? शादी का क्या है सर, कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे 35 साल गुजर गए, और कभी कभी लगता है जैसे 25 साल, कभी कभी तो 10 साल, कभी कभी लगता है कल ही हुई है। आप खाइए ना सर, थोड़े कोफ्ते ले लीजिए आप तो। एक तो ले लीजिए ना सर। जी जी। मेरी रेसिपी है सर। अभी ले दो। सर आप बिल्कुल नहीं खा रहे हैं आप। सर आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। हाँ हाँ पूछो। सर ये जो भी आप पूछ रहे थे ना कि आप लोगों की शादी कब हुई, एक्चुअली इसके अब्बा ने मना कर दिया। बोलते लड़का अनाथ है, हाइट भी कोई खास नहीं, काला का लोटा है। तो मेहरुन्निसा यहाँ भाग के आ गई थी, मतलब घर छोड़ के भाग के आ गई थी। लेकिन सर वो अब्बा की मर्जी के बिना निकाह नहीं करना चाहती। मैं किसी को बोलेगा नहीं। नहीं, सो वो बात नहीं है, मतलब अब्बा भी मान गए हैं, शादी भी हो रही है। इनकी तरफ से ना पूरी की पूरी फौज आएगी, मतलब चाचा चाची, भाई बहन, ताया ताई, बीवी शौहर, सब के सब लोग हैं, पूरा कुनबा आएगा सर इनकी तरफ से। चक्कर मेरी तरफ से सर कोई भी नहीं है, अकेला हूं मैं। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर आप मेरे सरपरस बन जाते शादी के लिए, मतलब गार्जियन बन जाते तो, मैं और इला मैडम भी आ जाती तो। आपको थैंक यू वेरी मच। वेलकम। थैंक यू सो मच सर। इसके अब्बा मुझे शादी में स्कूटर दे रहे हैं, कहते हैं कि प्रमोशन का तोहफा है। लेकिन मैं रिटायर नहीं हो रहा हूँ। मैं सोचा अर्ली रिटायरमेंट नहीं लेता हूँ। बॉस को बोल के तुमको मेरा असिस्टेंट बना लेता हूँ, बट ये प्रमोशन। ओह माय गॉड सर, ये तो बहुत अच्छी न्यूज़ है। ये तो मतलब ये तो कमाल की न्यूज़ है सर। सर इसके अब्बा को मत बताना, क्योंकि नहीं तो स्कूटर वापस ले लेंगे वो। सर प्लीज। तो सर मैं ये न्यूज़ जाके दे दूं मेहरुन्निसा को? थैंक यू वेरी मच सर। अंकल आप बैठिए ना प्लीज। कौन मैं?
जी अंकल आप ही से कह रहा हूँ। नो नो अंकल प्लीज, वैसे भी मेरा नेक्स्ट स्टेशन आ ही रहा है।